नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आप ही के अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, इस पाम को अगर हम एक नज़र करते हैं तो देखिएगा एक बिल्कुल चौकोर किस्म की हथेली आपको दिखाई दे रही है। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, कर्म पे विश्वास करने वाले होते हैं और कर्म करेंगे तभी हमें फल की प्राप्ति होगी, ऐसा सोचना इन लोगों का होता है। और ज़्यादातर ऐसे लोग आपने देखे होंगे बहुत ज़्यादा बिजी, बहुत ज़्यादा व्यस्त दिखाई पड़ते हैं। हर चीज़ को एक तरीके से करने की कोशिश करते हैं और हर चीज़ का अपना नज़रिया इन लोगों का होता है और बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, बहुत ज़्यादा परिश्रमी होते हैं। मैं अगर अभी की बात करूं तो मैं आपकी उल्टे हाथ का जो है विश्लेषण करने जा रहा हूं। जो आपका राइट हैंड है किसी वजह से नहीं बता पा रहा हूं उसको वीडियो में, मगर सारी रेखाएं सारे ग्रह मैं देख चुका हूं, सबका मूल्यांकन कर चुका हूं। उसके बाद इस हथेली को वीडियो में दिखा के आपके लिए वही चीज़ें बताऊंगा जो उस हथेली में भी है। दोनों का बराबर अध्ययन करके आपको इस हथेली में उस चीज़ को बताने की कोशिश करूँगा और बहुत सुंदर जो है बताने की कोशिश के साथ साथ जो है पूर्ण रूप से बता भी लूँगा। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, एक छोटा सा निवेदन उन लोगों से करना चाहता हूँ जो हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं। जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको बटन दबाना है। साथ में घंटे का एक आइकन होगा, उसको भी दबाना है। सबसे पहले महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए हस्तरेखा से संबंधित। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आप वीडियो की भावना में खो जाएंगे और लाइक करना भूल जाएंगे। देखिएगा, हमारे चैनल पे प्रत्येक दिन एक्चुअल जो हथेलियाँ होती हैं, जो यथार्थ रूप में हथेलियाँ होती हैं, उन्हीं हथेलियों का हम विश्लेषण करते हैं और आप ही लोगों द्वारा वो हथेलियाँ आती हैं। यहाँ पे जिन रेखाओं के बारे में, जिन ग्रहों के बारे में, जो निशान बन रहे हैं उनके बारे में आपको प्रैक्टिकली रूप से जो है हम बताने की कोशिश करते हैं और बताते भी हैं। जो इच्छुक होता है, इसमें रुचि रखता है, जिसकी इच्छा होती है, सीखने की होती है, वो बेहतर ढंग से जो है सीख सकता है हमारे चैनल में आके। और मैं इस तरह से बताने की कोशिश करता हूँ कि एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति को भी सही से समझ में आ जाए। हाँ, उपाय मैं उन्हीं लोगों को देता हूँ, क्योंकि हथेली देख के जो है उपाय देना चाहिए। अगर किसी को गलत उपाय अगर किसी ने वीडियो से ले लिया और उसका यूज कर लिया और वो गलत परिणाम निकल गया, तो वो हमारे लिए भी अच्छा नहीं है, आपके लिए तो अच्छा है ही नहीं। तो इसीलिए मैं उपाय लिख करके विधिवत तरीके से जो है जिनकी हथेली होती है, जिनका विश्लेषण किया जाता है, उनको देता हूँ। अब हम इस हथेली का अगर विश्लेषण करते हैं, सबसे पहले तो मैंने बता लिया कि हथेली जो है एक मेहनती पुरुष की है, एक पौरुषत्व है इनके जीवन में, अच्छे दृष्टिकोण है, सकारात्मक सोच रखते हैं। जीवन में जो पराक्रम है, जो मन की शक्ति है, वो भी बहुत सुंदर है, अच्छी है। वर्तमान स्थिति में दो तीन चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा जो है दिखाई पड़ रही है। एक तो आप देख रहे होंगे इनका जो झुकाव है वो बीच की उंगली की तरफ ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में शनि के गुण बहुत ज़्यादा आ जाते हैं और जब शनि के गुण आते हैं तो व्यक्ति को थोड़ा सा एकांतपन महसूस होता है, शांत चित्त व्यक्ति रहता है और कहीं ना कहीं जीवन में खुशियों में बहुत बड़ी कमी जो है देखने को मिलती है। बहुत बड़ी कमी जो है जीवन में देखने को व्यक्ति की मिल रही है। शनि के गुण इधर से उंगलियों से तो है ही वहाँ तो, मगर शनि का जो ग्रह है, शनि का ग्रह भी जो है काफ़ी कमज़ोर अवस्था में बैठा हुआ है। जब आपकी उंगलियां भी ऐसी हों और शनि का ग्रह भी बहुत ज़्यादा जो है कमज़ोर स्थिति में बैठा हुआ है, शनि जो है गड़बड़ अवस्था में है, तो ये भाग्य स्थान और नौकरी दोनों का मालिक है। जब शनि पे बहुत सारी रेखाएं भी जो है इस तरह से एक दूसरे, अगर एक दो रेखाएं हों, भाग्य रेखा हो तो चलता है, मगर बहुत सारी हर जगह से रेखाएं हो तो ये भी जो है गड़बड़ होता है। शनि जो है आपका रुष्ट होता है, ठीक नहीं इसको माना जाता है।
दोषयुक्त इसको माना जाता है। और सबसे पहला प्रभाव ये जब इस तरह का रहता है कि आपके रोजगार में डालता है, आपकी नौकरी का मालिक यही होता है, नौकरी में डालता है। अगर इस तरह का जो है शनि है तो निश्चित रूप से जो है नौकरी पाने में, नौकरी करने में या नौकरी बदलने में व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और ज्योतिष है जो हमारा, ज्योतिष में नौकरी पूरी तरह से इन शनिदेव के अंदर होती है, अंडर में होती है। जातक को नौकरी कैसे मिलेगी, आपको कब मिलेगी, किन दशाओं में मिलेगी और किन स्थितियों में मिलेगी, किन परिस्थितियों में मिलेगी, इसके पीछे जो मुख्य ग्रह होता है ये हमारा शनि ही होता है, यही निर्धारित करता है। हालांकि आपका जो है कारोबार है, इंडिपेंडेंट प्रोफेशन है, उसके लिए हमारा जो ये बृहस्पति है ये जिम्मेदार होता है, मगर नौकरी का पूरा मामला जो है शनि के ऊपर फिट बैठता है। जब आपकी हथेली में या आपकी कुंडली में आपका शनि बेहतर नहीं होता है तो ऐसी दशा में नौकरी पाने में, नौकरी करने में समस्याओं की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ऐसी दशा में जातक को नौकरी पाने में या नौकरी करने में बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। आपका शनि इस तरह से गड़बड़ है, बिगड़ा हुआ है, ठीक नहीं है, रुष्ट अवस्था में है, तो अगर आप नौकरी पा भी जाएं तो नौकरी आप कर नहीं पाते हैं और बार बार नौकरी में बदलाव होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कई बार व्यक्ति किसी तरह से नौकरियां तो कर लेता है मगर प्रमोशन नहीं हो पाता, उसका काम का श्रेय पूरी रूप से उसे नहीं मिल पाता है। वो लगा रहता है, अपना जीवन घिस लेता है मगर सबका प्रमोशन हो जाता है, वो उसी पोस्ट पे जो है व्यक्ति जो है खड़ा रहता है। सैलरियां टाइम पे नहीं मिलता है, दूसरों को इंसेंटिव मिलता है उसका इंसेंटिव नहीं बनता है, कन्वेंस मिलता है उसका कन्वेंस भी कम मिलता है। बड़ी मुश्किलों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है और जो काम है बनते बनते व्यक्ति के रुक जाते हैं, कोई भी काम बहुत जल्दी सफल नहीं हो पाते हैं। जहां एक व्यक्ति का काम जो है 10% में ही ख़त्म हो जाता है, इनके लिए 50% जो है उसको ज़्यादा एक्स्ट्रा में लगाना पड़ता है। ऐसी चीज़ें शनि नेगेटिव है तो बहुत ज़्यादा प्रभाव व्यक्ति को देता है। सबसे बड़ी बात है खुशियों में बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलती है। एक चीज़ और यहाँ पे देखने को मिल रही है, भाग्य रेखा जैसे ये आपकी जारी है उसको मंगल रेखा से आके एक बहुत बड़ी डेंजर लाइन और जारी है। और जो आपका ये पर्वत है जिसको हम कहते हैं राहु, ये राहु पे एकदम बहुत बड़ा क्रॉस, बहुत बड़ा कट जो है नज़र आ रहा है। और जो ये रेखा है ये आपकी जीवन की रेखा को भी बिल्कुल काट रही है, भाग्य की लकीर को भी बिल्कुल काट के, और आपको अगर देखा जाए तो इस रेखा को भी बिल्कुल, माइंड रेखा को भी जो है काटती हुई यहाँ पे अगर आप देखें तो नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में व्यक्ति कर्जे तले जब दब जाता है, ये धन हानि कराती है। कदम कदम पर व्यक्ति को जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता है, पैसे रुपए को लेके, रोजगार को लेके, आजीविका को लेके, हर जगह जातक को बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं। बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव झेलने के बाद भी तब भी व्यक्ति जो है पूर्ण रूप से जो है उठ नहीं पाता। इसका मैं बहुत सुंदर आपको उपाय दूंगा, उपाय करके देखिएगा। राहु का और शनि का जब आपके जीवन से इसका प्रभाव खत्म हो जाएगा, इसका प्रभाव नष्ट हो जाएगा, तो देखिएगा जीवन में निश्चित ही बहुत अच्छा फल जो है आपको मिलेगा। तकरीबन 2.5 साल तक जो है इसका ज़्यादा प्रभाव रहेगा। 2.5 साल जैसे ही संघर्ष की स्थिति खत्म होती जाएगी, आपका जीवन भी बहुत सुंदर तरीके से जो है अच्छी तरह से गुजरने बैठ जाएगा। वहीं अगर हम सूर्य की दृष्टि देखते हैं तो वर्तमान सूर्य भी बहुत कमज़ोर स्थिति में है, बहुत जो है स्थिति में ऐसे है। देखोगे 2.5 साल के बाद एक चीज़ अच्छी देखने को मिल रही है कि यहाँ से ये लकीर तो जारी है मगर इस तरफ मुड़ रही है। देखिएगा जब भी जो है राहु की रेखा सूर्य की और सूर्य के पर्वत पे स्पष्ट तरीके से चली जाती है
तो व्यक्ति के सूर्य के गुणों में वृद्धि करती है, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ाती है, और कहीं ना कहीं जो है किसी न किसी रूप में सरकार द्वारा लाभ की प्राप्ति होती है, बहुत अच्छी मात्रा में जो है लाभ की प्राप्ति होती है। मगर अभी की बात करें, अभी आपका सूर्य जो है अपुष्ट अवस्था में है, अच्छी अवस्था में नहीं है, तो चाहे नौकरी कर रहे होंगे, चाहे आप बिजनेस कर रहे होंगे, उसका विस्तार नहीं हो पा रहा है, उसका फैलाव नहीं हो पा रहा है। छोटा काम हो बड़ा काम हो, बनते बनते काम बिगड़ जाता है, काम हो ही नहीं पाता है। किसी का बहुत ज़्यादा सहयोग व्यक्ति को नहीं मिल पाता है अगर आपका सूर्य जो है इस तरह से कमज़ोर हो, तो रास्ता मिलना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। मगर सूर्य का अगर रूटीन के हिसाब से उपाय किया जाए तो इसके गुणों में भी वृद्धि होकर निश्चित ही सरकार द्वारा भी लाभ की प्राप्ति व्यक्ति को किसी न किसी रूप में होती है। पद प्रतिष्ठा भी व्यक्ति की बहुत अच्छी बनती है, और यूँ कहें अपने काम हो चाहे नौकरी हो, उसमें विस्तार की अवधि जो है बढ़ जाती है, विस्तार की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तकरीबन 2.5 सालों के बाद बहुत सुंदर समय आता हुआ दिख रहा है। आप जो है ज़रूर उपायों को करिएगा, देखिएगा जब व्यक्ति की हाथों में रेखाएं ठीक ना हो और समय जो है अनुकूल न चल रहा हो, तो वैज्ञानिक ढंग से जो है मानसिक जाप करके, प्राणायाम करके, और अपनी बुद्धि को स्थिर चित्त करके, मन को स्थिर चित्त करके और धैर्य रख के व्यक्ति को सही रास्ते की तलाश करनी चाहिए, और प्रभु की शरण में जो है निश्चित तौर पे से चले जाना चाहिए। जो भी आपके आराध्य देव हैं, जिनको आप मानते हो, उनकी शरणागति अगर आप ले लें तो निश्चित ही जीवन बहुत सुंदर कटता है, बहुत अच्छा जो कटता है। कुछ लोग कहते हैं भगवान को वो मानते हैं जो कमज़ोर होते हैं। मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा जानकार तो नहीं हूँ, उनकी जो है हो सकता है अलग विचार हों, वो उस विचारों को जो है स्पष्ट भी कर दें। मगर देखिएगा, भगवान को मानने न मानने का जो है अपना तरीका होता है, मगर वैज्ञानिक दृष्टि से आपने अपने शरीर को ऊर्जावान बनाना है तो ईश्वर के उन मंत्रों का जाप करके और प्राकृतिक ढंग से जो है अपने मन को, अपने ग्रहों को उज्ज्वलतम स्थिति में लाके निश्चित ही व्यक्ति जो है जीवन में सही रास्ते पे चले, सही काम करे, तो व्यक्ति निश्चित ही जो है जीवन के संघर्ष को जो है पार कर लेता है, और अच्छी शक्ति का, अच्छे समय का उसके जीवन में प्रवेश कर लेता है, और उसका जीवन जो है तदंतर जो है बढ़िया चल जाता है। फिलहाल अगर देखा जाए तो शनि का हुआ, राहु का हुआ, सूर्य का हुआ, मैं बहुत सुंदर आपको उपाय दूंगा। उन उपायों को निश्चित तौर पे आप करेंगे तो निश्चित ही जीवन में अच्छा फलादेश वो देंगे। अभी 2.5 से 3 साल तक थोड़ा स्थिति संघर्षपूर्ण रहेगी, कर्जे की स्थिति भी बराबर बनी रहेगी, और थोड़ा सा संघर्ष भी रहेगा, मानसिक परेशानी भी थोड़ा ज़्यादा रहेगी। मगर उसके बाद धीरे धीरे ये परेशानियां ख़त्म होंगी, और जीवन में फालतू चीज़ें सोचना अगर व्यक्ति बंद कर दे तो जीवन में जो है जैसा सोचता है व्यक्ति उसके साथ वैसा ही होता है। तो पॉजिटिव सोचिएगा, सकारात्मक सोच रखिएगा अपने जीवन के प्रति, जैसा आपका दृष्टिकोण है, दार्शनिक दृष्टिकोण है, बनाए रखिएगा, बहुत सुंदर रहने वाला है। छोटी उंगली भी आपकी अच्छी भली लंबी है, बहुत सुंदर है, और आपका जो ये पर्वत है ये भी बहुत सुंदर अच्छी अवस्था में है, पर्सनालिटी बहुत अच्छा दिखा रहा है। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी व्यक्ति बहुत अच्छा होगा। दूसरे को कैसे प्रभावित किया जाए, सामने वाले को किस तरह से प्रभावित करना है, वो अच्छा आता है। योजनाबद्ध तरीके से व्यक्ति काम करने वाला है, और जिस तरह से बुद्ध है, बुद्ध तो साफ कह रहा है कि आप एक बिजनेसमैन हैं, और बिजनेस के गुण आपके अंदर बहुत सुंदर मात्रा में जो है दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ से एक रेखा जो है प्रबल स्थिति में आके यहाँ पे जारी है। ये व्यक्ति के जीवन में सूर्य के मजबूत होने से, शुक्र शनि के मजबूत होने से और इसके ख़त्म होने से देखिएगा ये रेखा बहुत प्रबल प्रभाव आपके जीवन में देगी। मगर इन तीनों के पुष्ट होने पे इनका नेगेटिव प्रभाव जो है जब ख़त्म हो जाएगा तो अनायास ही आपके जो व्यापार है उसमें बहुत बड़ी वृद्धि देखने को मिलेगी, और निश्चित ही जीवन काल में जो व्यापार है वो चल पड़ेगा, और कर्जे की स्थिति भी खत्म हो जाएगी,
मगर वो होगी 3 साल के बाद से ही आपको बहुत सुंदर रास्ता निकलना शुरू पड़ जाएगा। आप उपाय ज़रूर करें। अगर आपके हम मंगल का क्षेत्र देखें तो ये बहुत बढ़िया है। साहसी व्यक्ति है, पराक्रमी व्यक्ति है, एनर्जेटिक स्वभाव है व्यक्ति का, और कायरता व्यक्ति के अंदर कभी नहीं आएगी और ना अभी है। अगर चंद्रमा देखा जाए, चंद्रमा भी आपका बहुत खूबसूरत है। व्यक्ति भी बहुत खूबसूरत होता है, खूबसूरत सोच का मालिक होता है, कल्पनाएं बहुत सुंदर करता है, बहुत अच्छी करता है। थोड़ा सा मस्तिष्क रेखा अगर चंद्रमा पे आ जाए तो व्यक्ति क्रिएटिव तो होता है, मगर दिमाग जो है थोड़ा चिंतातुर रहता है, क्योंकि यहाँ पे मंगल का प्राबल्य आ जाता है। मंगल थोड़ा दूषित अवस्था में है, कन्फ्यूजन की स्थिति में है, डिसीजन लेने की क्षमता में कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा कर रहा है। और वहीं से एक राहु रेखा भी जो है भाग्य रेखा को, माइंड रेखा को जो है क्रैक कर रही है। तो ये चीज़ व्यक्ति के अंदर अवसाद की स्थिति पैदा करती है। व्यक्ति कल्पनाएं तो बहुत अच्छा करता है, जीवन के लिए बहुत सुंदर सोचता है, पर वो योजनाएं प्रैक्टिकल रूप से व्यक्ति की वर्तमान समय में नहीं आती हुई दिख रही हैं। इस कारण राहु का ज़्यादा प्रभाव, मंगल का प्राबल्य होने से व्यक्ति चिंतातुर जो है ज़्यादा मात्रा में रहता है, चिंताएं ज़्यादा करता है। तो थोड़ा सा इसका जो है आपको वैज्ञानिक ढंग से जो है उपाय करने चाहिए। वैसे भाग्य रेखा बहुत सुंदर है, सुंदर भाग्य के मालिक हैं, जीवन में निरंतर प्रगति के योग हैं, वाहन का, मकान का सुख आपको अपने जीवन काल में या तो मिल गया होगा या निश्चित ही जो है मिलने जा रहा है। यहाँ से 1-2 रेखाएं जो है ये चलती हुई दिखाई दे रही हैं। अपनी जातीय योग्यता और मस्तिष्क शक्ति के अनुसार जो है आप वो प्रमोशन कर पाएंगे, उन्नति कर पाएंगे। ये आपकी रेखाएं दिखाई दे रही हैं यहाँ पे। और सूर्य में राहु की वृद्धि तब होगी जब 2.5-3 साल से ये राहु का नेगेटिव प्रभाव जो है ख़त्म होने की स्थिति में आएगा। जीवन रेखा भी आपकी यहाँ से चलती हुई बहुत अच्छी है, पर जीवन रेखा को कई रेखाएं जो है काट रही हैं, करीबन 60+ तक। 60+ के बाद जीवन अध्यात्म की ओर ज़्यादा मुड़ेगा, और जीवन में जो परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं वो नगण्य रह जाएंगी, बहुत कमी रह जाएंगी। और ऐसे लोगों का बुढ़ापा काल बहुत सुंदर गुजरता है, बहुत अच्छा गुजरता है। आपको अपनी बुढ़ापे की चिंता नहीं करनी होगी। पैतृक संपत्ति के भी यहाँ पे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे जो है इस तरह से एक ऐसे व्यक्तियों को पैतृक संपत्ति बहुत अच्छी मिलती है, बहुत सुंदर मिलती है। और यहाँ पे भी जो है ये एक त्रिकोण दिखाई पड़ रहा है, तो अचल संपत्ति का अच्छा खासा लाभ व्यक्ति को होता है, और ऐसा व्यक्ति पैसों को भी अच्छा कमा लेता है। अपने घर का सुख व्यक्ति को निश्चित ही जीवन काल में मिलता है, और इसके नीचे के भाग को हम शुक्र का पर्वत कहते हैं। आपका शुक्र का पर्वत अच्छा खासा उभार लिए है। देखो, जब शुक्र का पर्वत अच्छा खासा उभार लिए होता है, व्यक्ति को पारिवारिक सुख भी बहुत सुंदर मिलता है, बच्चों का भी बहुत अच्छा सुख मिलता है, और कहीं ना कहीं व्यक्ति के व्यक्तित्व भी निखर कर आता है। वर्तमान समय में देखते हैं बहुत सारी रेखाएं हैं, व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिंता कर रहा है। ऐसी रेखाओं का होना जो है थोड़ा सा 2-3 चीज़ें बताता है। या तो एक तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मानसिक परेशानी में रहता है, बहुत ज़्यादा चिंता करता है, सोचता भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम के बाद भी, कठिनाइयों के बाद भी अभाव की स्थिति जो है अभी जो है शुक्र को दे रहा है, मानसिक परेशानी भी दे रहा है। और मानसिक परेशानी देता है, व्यक्ति चिंता करता है, भौतिक सुख सुविधाओं में भी ये कमी लाता है। इसका भी बहुत सुंदर जो है उपाय है। अगर आप उपाय न कर सकें, किसी का शुक्र बहुत ज़्यादा खराब है, मानसिक परेशानियां बहुत ज़्यादा उसको आ रही हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी अभाव की स्थिति बनी हुई है, तो कुछ न करें, सुबह जो है स्नान करने के बाद योगासन मुद्रा पे बैठ के, मगर समय एक ही रखें। जैसे आज आपने 8 बजे का चुना, 6 बजे का चुना, 5 बजे का चुना, तो रोज़ 5 बजे बैठें। 6 बजे का चुना तो रोज़ 6 बजे बैठें। 7 बजे का चुना तो रोज़ 7 बजे बैठें। स्नान करने के बाद अपना एक आसन बिछाएं, योगासन मुद्रा पे
बैठे सूर्य की तरफ मुँह करें, चाहे आप अंदर भी हैं सूर्य किस तरफ से निकल रहे हैं उस दिशा की ओर अपना मुँह करें। सूर्य दिखाई दे न दे, कमरे के अंदर तो नहीं दिखाई देगा, कोई बात नहीं, मगर उनकी तरफ मुँह करें और योगासन मुद्रा में बैठ के और आराम से जो है ओम नमः शिवाय का मानसिक जाप करें, प्राणायाम करें। ये भगवान सूर्य, ये शंकर के जो है शिष्य हैं, उनकी जो है जितनी सेवा करता है व्यक्ति, जितनी जो है उनका ध्यान करता है, ये ग्रह मजबूत हो जाता है और व्यक्ति की जो मानसिक पीड़ा है, व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मेहनत परेशानियों के बाद भी जो अभाव की स्थिति है, वो अभाव की स्थिति खत्म हो जाती है। जो पीड़ा है मानसिक वो खत्म हो जाती है। जीवन में जो उलझन चल रही है वो उलझन का समाधान हो जाता है और शुक्र का व्यक्ति को बहुत अच्छा लाभ मिलने बैठ जाता है। वैवाहिक सुख का व्यक्ति को सबसे पहले लाभ मिलता है, भौतिक सुख सुविधाओं का व्यक्ति को लाभ मिलता है, मानसिक सुख का व्यक्ति को लाभ मिलता है और आपका जो है लग्जरियस का व्यक्ति को लाभ मिलता है, वाहन का सुख का लाभ मिलता है, अच्छे कपड़ों का लाभ मिलता है, अच्छे खान पान का लाभ मिलता है व्यक्ति को। चकाचौंध की ज़िंदगी जो है व्यक्ति को शुक्र ही देता है। इसलिए शुक्र का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। आपका शुक्र थोड़ा सा भी रेखाओं से घिरा हो या दबा हुआ हो, अगर दबा हुआ हो तो व्यक्ति को ये कई प्रकार की बीमारियां भी देता है। अगर बहुत ज़्यादा दब गया किसी का तो उसके लिए फिर जो है प्राकृतिक जड़ें जो है पहननी बहुत ज़रूरी होती हैं और जो है साथ में प्राणायाम या शुक्र की पूजा करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर बहुत ज़्यादा मानसिक परेशानी चल रही है, ये घिरा हुआ है, तो ऐसे में जो है व्यक्ति को एक तो विपरीत के प्रति भोग की बड़ी तेज इच्छा रहती है, हमेशा वो विचार बने रहते हैं। दूसरा, बहुत ज़्यादा मेहनत परेशानियों के बाद भी अभाव की स्थिति रहती है। तीसरा, व्यक्ति बहुत ज़्यादा मानसिक परेशानी से घिर जाता है। तो ऐसे में जो है भगवान शंकर की पूजा ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जो आपको जो है शुक्र बलवान होने के सारे गुणों को दे देता है और व्यक्ति जो है एक लग्जरी का टेस्ट जो होता है उसको चख लेता है। और परिवार को अगर आपको इकट्ठा रखना है, परिवार के बीच आपके बन नहीं पा रही है, या आपको ये संदेह है कि हमारा परिवार हमारा ध्यान नहीं रखेगा, कोई भी व्यक्ति हो जिसका शुक्र गड़बड़ है, तो आप भगवान शंकर की पूजा करें या शुक्र के जो है बीज मंत्रों का जाप करें, या सर्पहुंका की जो एक जड़ आती है पंसारी की दुकान से, या आपका पौधा देखा है हुआ है, विधि के अनुसार लेके उसको विधि के अनुसार अपनी दाहिने हाथ की बाजू में धारण करें। आपको जो है चमत्कारिक लाभ होंगे और लग्जरी का टेस्ट मिलेगा और आपको मैरिटल लाइफ का मालिक भी है, ये सलाह देने का कार्य करता है जीवन में। तो प्रतिष्ठा की जगह प्रतिष्ठा, चमक की जगह चमक, चकाचौंध रहेंगे। हर खुशी जो है आपको जो है शुक्र देगा। सबसे अच्छा उपाय है कि नमः शिवाय का योगासन मुद्रा में एक समय निश्चित करके 3 से 6 महीने तक लगातार जाप करें। निश्चित रूप से देखिएगा बिल्कुल ही आपके जीवन में बदलाव हो जाएगा। अगर पिता पुत्र की नहीं बनती हो तो सूर्य का हिसाब किताब देखें। सूर्य अगर गड़बड़ हो तो आपके कोई भी काम में विस्तार नहीं होगा। सूर्य अगर जो है गड़बड़ है, बकरी अवस्था में है, तो पिता पुत्र के रिश्ते जो है ठीक नहीं रहते हैं, कलह की स्थिति रहती है, तो ज़रूर जो है विचारों में मतभेदता रहती है। इन 2 ग्रहों को बहुत ज़रूरी देखें। अगर कर्जे के तले दबे हुए हों, कर्जे से नहीं उभर पा रहे हों, तो मंगल का ये हिस्सा जरूर देखें और यहाँ से निकलती हुई भाग्य रेखा, धन की रेखा को काटती हुई, जीवन की रेखा का काटती हुई, मस्तिष्क रेखा को काटती हुई लाइन को जरूर देखें। ये बहुत डेंजर लाइन है, सब कुछ ले लेती है आदमी की ज़िंदगी का, कुछ भी नहीं रहता, व्यक्ति के व्यक्तित्व तक पे प्रहार कर लेती है। तो कुछ चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है और उनका वैज्ञानिक उपाय करना बहुत ज़रूरी है। बहरहाल आपकी हथेली में 2.5 से 3 साल तक संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी, कर्जे की स्थिति बनी रहेगी, मगर बुढ़ापा काल बहुत सुंदर बीतेगा। आपका परिवार का सुख बहुत सुंदर मिलने वाला है। थोड़ा शनि की स्थिति को ठीक करिएगा, ये स्थिति को ठीक करिएगा, शुक्र की स्थिति को ठीक करिएगा और सूर्य की स्थिति को ठीक करिएगा, आपके जीवन बहुत बेहतर स्थिति में आएगा। इसके बाद भी कुछ रहता है तो व्हाट्सअप करें, मैं उसका उत्तर आपको व्हाट्सअप में दे दूँगा। विधि के अनुसार उपाय दे रहा हूँ।
ज़रूर करिएगा। बहुत सरल उपाय है और दिए हुए समय तक करिएगा, तभी आपको फ़ायदा होगा।